तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। मतलब दोस्तों ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी एक वीडियो से, जो वीडियो संदीप महेश्वरी सर ने डाली थी, जो अपने YouTube चैनल पर डाली थी। उन्होंने सिर्फ एक वीडियो डाली थी जो बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से थी। मतलब उन्होंने एक स्कैम चल रहा है YouTube पर जो काफ़ी तगड़ा स्कैम है दोस्तों, उसी के चलते ये वीडियो डाली थी। तो मतलब उन्होंने इसमें किसी भी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं लिया था, मतलब किसी का भी नाम नहीं लिया था। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने दूसरे दिन अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डालते हैं तो उसमें साफ साफ लिखते हैं कि मतलब ये विवेक बिंद्रा सर हैं, मतलब जो विवेक बिंद्रा सर हैं, तो इनकी तरफ से इनको लीगल नोटिस भेजा। मतलब कई एम्प्लॉय इनके घर गए, बाकी काफ़ी कुछ उन्होंने ये सब पोस्ट किया था। तो दोस्तों उसके बाद फिर दोस्तों मतलब 3 से 4 दिन बाद उन्होंने मतलब ये सर क्या नाम विवेक बिंद्रा सर ने भी एक वीडियो अपलोड किया। तो उन्होंने उसमें काफ़ी कुछ बताया संदीप महेश्वरी सर के बारे में। इनकी एक वेबसाइट चलती है कुछ इमेज करके नाम की है, तो उसमें ये अपनी इमेज सेल करते हैं। तो 20-25 हज़ार या मतलब काफ़ी में इमेज सेल करते हैं, अपना एडवर्टाइज देते हैं। तो उन्होंने इनके बारे में बताया आप भी तो ये सब करते हैं जो मैं करता हूँ। मतलब उन्होंने ये सब कुछ बताया कि ऐसा आप भी करते हैं, ऐसे हम भी करते हैं। तो ये कोई स्कैम नहीं हुआ। आपके पास एक भी प्रूफ है तो उसका मतलब प्रूफ बताइए। जो मतलब विवेक बिंद्रा सर बोल रहे थे, अगर कोई भी प्रूफ है तो आप ज़रूर बताइए। मैं आपसे फेस टू फेस बात भी करना चाहता हूँ। आप अपने उसमें बुलाइए मुझे, और आपके सारे सवालों के जवाब मैं देने को तैयार हूँ। और उस वीडियो में उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा था कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं क्या कर सकता हूँ ये मैं आपको बताऊँगा। मतलब ये विवेक बिंद्रा सर ने बताया था। तो आप ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो आप उनका देखिए। सबसे पहले हम सवाल करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते। स्कैम बोला आपने। अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है। अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑनबोर्ड करो, पहले देखते हैं आप ऑनबोर्ड भी कर पाते हो। 3 महीने का चेक करते हैं पहले वो कि कौन सी कंपनी का ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं। बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो वो स्पेशल नोट डाल देता ऑडिटर। आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट, ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है। सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है। लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूं, एक एक करके सब करता हूं। लेकिन जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं। आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूं। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया आपने। क्यों थोड़ा मजा आया आपको? 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं। आपको पता है हमारा ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? KPMG। आपका कौन करता है मैं भी थोड़े दिन में बताऊंगा। एक एक करके सब चीजों को मैं बात करता हूं आपसे। आपको मैंने किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना। आपने क्या नंबर्स ब्लॉक कर दिए? सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। तो ये आप लोगों ने वीडियो देखा, ये विवेक बिंद्रा सर का वीडियो है। ये उनके बाद आया था जब उन्होंने रिप्लाई दिया था संदीप महेश्वरी। अब जब विवेक बिंद्रा सर का ये वीडियो आया उसके बाद ये वीडियो देखिए जो संदीप महेश्वरी सर का है, उन्होंने क्या बोला है अपनी वीडियो में, ये देखिए। बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल जाता है, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहना चुपचाप। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गए। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है, तो ठीक है मैं बताता हूं स्कैम क्या है। वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये YouTube पर अवेलेबल है, और ऐसी 1-2 नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है अलग अलग लोगों की, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है। हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है,
लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी, अभी पिछले एक हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, या यूएस से, यूके से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। मैं बताता हूं, ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए। 10 दिन में कौन सा एमबीए होता है? मतलब इस हिसाब से आईआईएम और ये जितने टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए, उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी आपके सामने 10 दिन तक रोज प्रकट होंगे और आ करके आपको 10 दिन में एमबीए करा देंगे। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए। और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। हुआ ना, कस्टमर का नुकसान हुआ। बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जाकर के किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूँ, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो। उन्होंने अपनी एक वीडियो में नहीं, पता नहीं कितनी वीडियोस में खुलेआम खुद उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने खुल करके बोला है कि अगर आप महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए। एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को, और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? जीरो। कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले तो ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बस ऐसे स्कैम होते रहे सोसाइटी में और हम बैठ करके तमाशा देखते रहे? इसमें डिवाइड कर रहे हैं। एक वो जिनके साथ में स्कैम हुआ है, एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है। मान लेते हैं 1 लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जाकर के एफआईआर करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते हैं तो उनको सारे सर्कुलर्स दिखाने चाहिए कि भाई आरबीआई ने कहा है। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? मैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, 1 हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर।
मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले 1 हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आ करके मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? अच्छा, तो उन्होंने इस वीडियो में बोला है कि मतलब विवेक बिंद्रा सर के बारे में बोला है कि मैं इमेज सेल करता हूं, लेकिन दोस्तों ये जो इमेज सेल करते हैं तो ये मतलब इनका पिरामिड स्ट्रक्चर है। तो ये मतलब जो पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है जो आपस मल्टी MLM मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग का है, तो दोस्तों ये ऊपर के लेवल मतलब जो ऊपर बंदे होते हैं उनको सीधा मतलब पकड़ते हैं। ये जो संदीप महेश्वरी सर है सबसे ऊपर वाले लोगों टॉप पर पकड़ते हैं, लेकिन जो विवेक बिंद्रा सर है ये मतलब नीचे वालों को जो आप ये पिरामिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें मतलब नीचे वाले लोगों को पकड़ते हैं। तो इनके पास इतना पैसा है नहीं, तो जो ऊपर वाले इनका एक उन्होंने एडवर्टाइज दिखाया, तो जो आप वीडियो देखिए, इस वीडियो में देखिए इन्होंने 36 लाख समथिंग पर एक अपना उसका लेते हैं 36 लाख रुपए। तो ऐसा कुछ है इनका। और बाकी आपने ये वीडियो देखा होगा, तो अब आप लोग बताइए कि यह सही है या गलत है। मेरा ओपिनियन तो मतलब दोनों अपने अपने काम से काम कर रहे हैं, उनका कुछ अलग है, उनका कुछ अलग है, वो मोटिवेशनल है, उसके साथ बिजनेस और इनका बड़ा बिजनेस है। तो मतलब लेकिन उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं करी थी संदीप महेश्वरी सर ने, तो इन्होंने अपना उसमें बीच में अपनी टांग अड़ा दी, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने तो नहीं बोला था कि मैं सिर्फ विवेक बिंद्रा सर को ही मतलब बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने सिर्फ वीडियो डाली थी, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे स्कैम हो रहे हैं। मतलब किसी से 50,000 ले लिए, किसी से 35,000 ले लिए, आपको इतना बड़ा बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, इतनी सारी बातें बताई जाएंगी। कई सारे फ्रॉड अब निकल कर सामने आ रहे हैं। सब जिन्होंने मतलब अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, तो सारे लोग अपना अब उसको सब मतलब वीडियो में बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, इतने मेरे डूब गए, इतने मेरे भाई के डूब गए, मतलब इतने मेरे इनके डूब गए, उनके डूब गए, मतलब सभी लोग अब ये सब कुछ बता रहे हैं। तो काफ़ी गलत है स्कैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब स्कैम ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो संदीप महेश्वरी ने ये वीडियो में एक चीज़ और बोली है, ये आप पहले सुनिए। एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को जिनके साथ भी स्कैम हुआ है, चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं, जहां भी आप भेज रहे हैं, जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए, क्योंकि अगर आप हमको ईमेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो ये हो गया एक कैटेगरी उन लोगों की जिनके साथ में स्कैम हुआ है। अब बात करते हैं बाकी के लोग, जो आप लोग हो, क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? कितने हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए, हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है? जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो, तो क्या होगा? इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को। और यहां पे तो ये संदीप महेश्वरी सर ने जो बोला है, तो उन्होंने ये बोला है कि मतलब अब ये यूट्यूब चैनल जो है जिसमें ये वीडियो डालते हैं, तो उसका मतलब अब ये मोनेटाइजेशन ऑन करने वाले हैं। तो उससे जो पैसा आएगा, उन्होंने बोला जितना पैसा आएगा, तो जितने स्कैम हुए हैं अभी तक जिनके तो उनको ये पैसा मतलब वापस कर दिया जाएगा। एक हैशटैग भी चलाया, स्टॉप विवेक बिंद्रा स्कैम, तो ये भी मतलब ये चलाया उन्होंने। तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। और इसके बाद दोस्तों ये जो उन्होंने मतलब वीडियो बनाया है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि जितना भी पैसा आएगा तो ये सब उनको बांट दिया जाएगा जिनका मतलब स्कैम में पैसे जा चुके हैं, ऐसा कुछ उन्होंने वीडियो में बोला है। तो आपने सुना होगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और बोल रहे थे एक महीने तक चालू रखें, कितना तो पैसा आ ही जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा शोर हो रहा है तो इसके लिए सॉरी। तो आप लोगों ने ये जो कुछ है पता नहीं कैसा क्या है, मुझे तो लगता है संदीप महेश्वरी अपनी जगह ठीक है। बाकी आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं जैसा अभी तक सुनने में आया है, जैसा अभी तक, क्योंकि उन्होंने किसी की पर्टिकुलर बात नहीं करी थी, ये अपने आप उसमें घुस गए विवेक बिंद्रा सर। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कौन सही है कौन गलत है।
बाकी मैंने तो ये वीडियो बना दिया है, आप लोग ज़रूर बताएं। मैं तो ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये बना दिया है क्योंकि इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। बाकी जो मिस्टेक हो मुझे क्षमा करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।